नेहा आशीष तिवारी कहाँ गई? क्यों नहीं वीडियो आया? कोई अपडेट क्यों नहीं डाले? क्या है सच्चाई? तो दोस्तों, नेहा आशीष तिवारी की बगल की पड़ोसन ने बताई सारी बातें जो आप लोगों को सुन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी। ऐसा हो सकता है भला? नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। वीडियो में आगे बढ़ने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आखिर नेहा आशीष तिवारी वीडियो क्यों नहीं डाल रही, कहाँ है? क्या वो सच में ऐसा हुआ है उनके साथ? क्या वो सच में किसी और के साथ थी, अपने बॉयफ्रेंड? यानी बॉयफ्रेंड कौन है? जगत भैया और जगत दीदी। तो दोस्तों, पहले तो बात करते हैं कुछ बात में। सब लोगों के ये कमेंट है, आखिर जब गलती दोनों ने की, दोनों का मतलब सचिन और नेहा ने, तो फिर गलत नेहा को ही क्यों बोला जा रहा? तो दोस्तों, बात का खुलासा करते हैं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं व्यू 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 की वजह से है, पैसों की वजह से, डॉलर छापने की वजह से। जी नहीं, ना तो पैसों की वजह से, ना तो व्यू की वजह से। ये सिर्फ और सिर्फ आशिकी का भूत चढ़ा है, आशिक का भूत। यहाँ पे नेहा जी, पहले तो उनके साथ संबंध रहता, फिर उसके बाद नेहा जी जब उनके भाई को पता चलता कि मेरी बहन का ऐसे ऐसे है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। यहाँ तक कि आप देख लेना, वो रिश्ता जो है, इनको अपनी कास्ट में लड़का नहीं मिल रहा था, तो अदरवाइज कास्ट में जाके उन्होंने लड़का देखा। लड़का अनमैरिड है, सक्षम है, पैसे वाला है, सब चीज ठीक है। और फिर नेहा आशीष तिवारी से कौन नहीं भैया शादी करना चाहेगा, जब सचिन लप्पू सा सचिन मर रहा है, जो इतनी प्यारी मनीषा उसकी लाइफ में, फिर भी वो मर रहा है उसके पीछे अपनी प्यारी सी, सुंदर सी, क्यूट सी मनीषा को तलाक देने के लिए तैयार है। वो आज भी यही चाह रहा, अगर ये नेहा आशीष तिवारी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो आज भी मनीषा को तलाक दे देगा, क्योंकि तलाक कई बारों करने की कोशिश की और तलाक दे देगा। और दोस्तों, बात करते हैं, आखिर भाई ने कहा कि मेरी बहन को ही गलत क्यों कहा जाए? जब इसने रिश्ता तोड़ लिया, उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया, उसको भाई को लगा बात करना कम कर दिया, इसकी माँ वगैरह किसी ने नहीं बुलाया इसको। बहन की गलती कहाँ है भाई जी? सुनिए, इनको अपने आशिक को बुलाना ही नहीं चाहिए था, इनकी एंगेजमेंट थी। अब बताइए किसी के सामने, वही ना, मैं चाहता हूँ आपको, क्या है ऐसे कुछ है, मुझे गाना पूरा नहीं आ रहा। तो वही कहानी हुई ना, कि चाहते तो ये हैं और इनके सामने कैसे दूसरा कोई ले जाता और बवाल होता। भाई को पता था कि ये इनका पुराना आशिक है। जब वही है, तू नजर में है मेरी आपकी, तेरा चाहने वाला कोई और है, ऐसे कुछ है, तो वही हाल होता कि ये सामने से जब रिंग पहनाते, रिंग भैया कोई और पहनाता और वो सामने देखता, बवाल होता। इसीलिए इसके भाई ने वहां से इसको हटा दिया, वहां इसके एंगेजमेंट में जाने ही नहीं दिया। और दोस्तों, सबसे बड़ी गलती नेहा जी की यही है, इनको जब मालूम था कि सब कुछ सॉल्व हो गया, मेरे भाई ने ऐसे बोल दिया, मेरी माँ को सबको पता चल गया है, तो इनको जो है अपनी एंगेजमेंट में नहीं बुलाना चाहिए। मगर भाई आशिक को कैसे छोड़ सकती, उसको तो बुलाना ही है, उसको तो दिखाना ही है कि देखो तुमसे अच्छा ये है, तुमसे अच्छा मिल गया मुझे, अब तुम्हें क्या जरूरत। तो इन्हें मिला अच्छा, यानी कि आप तो देख ही रहे हो, ये खुद जो लड़का इनसे शादी कर रहा है, ये खुद उस लड़के की भाभी जैसी दिखती है। ये नहीं कोई कहेगा कि वाइफ, मगर भाभी जैसी दिखती, मगर वो लड़का इतना हैंडसम, सब कुछ, अनमैरिड है, फिर भी इनसे शादी कर रहा। बताइए, सोचिए। दूसरी बात, दोस्तों ने उस भाई के लिए, मुझे बहुत रोना आ रहा, सच बोलूं, जिस समय उसको सबसे ज्यादा उसकी वाइफ की जरूरत थी, उस समय
जिस समय सबसे ज्यादा उसकी वाइफ की जरूरत थी, पहला बच्चा उसके जीवन में आ रहा था, एक हस्बैंड वाइफ की इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती उनकी लाइफ में, क्योंकि पहला बच्चा आ रहा था उनकी लाइफ में। और उस समय वो बंदा हॉस्पिटल के नीचे अपनी बहन की काली करतूतों को दिखा रहा था, रो रहा था, परेशान था। बंदे ने यहां तक कहा कि मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। अब बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती। एक बहन के लिए शर्म आनी चाहिए। इनको क्यों सब लोग गलत बोल रहे हैं? गलत सबसे ज्यादा इस वजह से बोल रहे हैं, गलती तो दोनों की है, मनीषा की भी है। मनीषा ने अपने पति की सच्चाई जान के मगर उसको बताया नहीं। फिर उसके बाद सचिन की गलती है और जगत दीदी की गलती है। जगत दीदी की गलती तो यही है कि भाई तुम अपने पति की, आशीष जी की फोटो लेके, आशीष जी मेरे ये हैं, आशीष जी मेरे वो हैं, मैं पायल नहीं पहनूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी, मैं ऐसे नहीं रहूंगी, मैं वैसे नहीं रहूंगी, मैं आशीष जी की हूँ, आशीष जी की हूँ, आशीष जी मेरे जीवन में हमेशा रहेंगे। जब आशीष जी आपके जीवन में हमेशा रहेंगे तो आपको ये प्यार कैसे हुआ? कैसे प्यार हुआ? क्योंकि जब आप इंगेजमेंट से पहले जब अपने घर से निकल रही थी, आशीष जी का आशीर्वाद ले रही थी और आपने कहा ये सब कुछ जो हो रहा सिर्फ और सिर्फ आशीष जी की वजह से हो सकता, आशीष जी का इशारा यही हो। तो आपको नहीं दिखा एक लड़का शादीशुदा है, एक वाइफ है उसकी भोली सी, जो कि आपको बहुत मानती है, आप उसके पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही हो। हाँ, उसके पति को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। आपने कहा कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो आप अपने घर वालों को बताती, सबको बताती, उसको धमकी देती, तुम्हारी वाइफ को बता रही, तुम्हारी मम्मी को बता रही। हम कहते एक बार कॉल करता, 2 बार करता, 3 बार करता, चौथी बार नहीं करता। अब जब बात इतनी फैली गई है, जब आपने सब कुछ कर ही लिया है, तो वो तो फैलेगा ही ना, वो तो मरेगा आपके पीछे ना। दोस्तों, लोगों का ये भी कहना है मनीषा ने अपने पति का साथ क्यों दिया। मनीषा को जब सच मालूम था तो एंगेजमेंट में क्यों गई लहंगा पहन के तैयार होके, अच्छे से, इनको जाना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, आपको पता है सचिन ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। जैसे कि कहा गया कुछ दिन पहले उसने फिनॉल पी लिया था, फिर उसके बाद शायद कुछ और पी लिया, फिर उसके बाद कल उसने किसी की लाइफ में जाके, जो एक दीदी है उनकी लाइफ में जाके, उन्हें लाइव जाके उसने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर लूंगी। एक पत्नी को सबसे ज्यादा दर्द होता है तब जब अपने पति को, वो पहले उलझती है, लड़ती है, झगड़ती है, जब पति बोल देता मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, तो पत्नी जो रहती वहीं पे कमजोर हो जाती, वो किसी से नहीं बताती, घुट घुट के रोती है। इसीलिए दोस्तों मनीषा ने नहीं बताया मनीषा ने सोचा शायद आज सही हो जाए, आज सही हो जाए, आज सही, मगर नहीं सही हुआ। जब अकेले घुट घुट के रोती थी, उसके बाद उसने अपनी सासू माँ से बताई, पूरी सच्चाई अपनी सासू माँ से बताई। अरे मनीषा के तो पैर धुल के पीने चाहिए सचिन को, क्योंकि ऐसी बीबी मिली है, नहीं तो न जाने आज की जो बीबियां हैं और किसी के तो कहां से कहां हो जाता, न जाने क्या हो जाता अब तक, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी। तो दोस्तों, आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं? और मैं उसके भाई के लिए, जगत दीदी के भाई के लिए मुझे बहुत दुख हुआ। एक भाई अपनी बहन की, क्योंकि जब भी वो कभी वीडियो में आता था, जब उनकी माँ ने श्राप वगैरह दिया था कि मेरा श्राप लगेगा, ये है वो है, तब आया था, बंदे के अंदर दम था, बंदा ललकार के बोलता था अपने, उसको लगता था हाँ मेरी बहन है, मेरी बहन मुझे मगर उसने कहा मेरी बहन गलत है, मुझे पता चला मेरी बहन गलत है, ऐसे बोल रहा था। कितने गंदी बात की, कितना ही, एक भाई के लिए इससे बड़ा और कष्ट क्या होगा। अरे चलो ठीक है, ये सब होता तो 2 फैमिली के बीच में सॉल्व हो जाता, 2 लोगों के, अब तो पूरी दुनिया देख रही है। और दोस्तों, लोगों का ये कहना है, अगर, और भाई मेरे को सुनने को भी आ रहा है कि शायद सुमित जी ने सगाई तोड़ दी, क्योंकि उनकी बहन का भी चैनल है, उनकी बहन के उसमें कमेंट जा रहा कि आप सच बताओ क्या है। वो कहती मैं किसी को नहीं जानती। भाई वो कहाँ किसी को जानती है,
तो अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है, कि उड़ती उड़ती खबर आ रही कि उनके सुमित ने रिश्ता तोड़ दिया नेहा से शादी का। देखो, एक जगह तो ये दिखा रही हैं कि मैं इतनी संस्कारी बहू हूँ, मैं इतनी संस्कारी पत्नी हूँ। इनका एक वीडियो आया था कि मैं वायरल क्यों हुई थी, मुझे क्यों सब लोग जानते थे, क्योंकि मेरे सिर से पल्लू नहीं हटता था। आपके सिर से पल्लू नहीं हटता। हम कहते पल्लू हटा के अगर जो औरतें चलती हैं मगर उनका करेक्टर सही रहता तो वो सिर उठा के चलती, और जो मुंह ढक के और करेक्टर लूज रहता उनका जान लो फिर वो कितना भी किसी के सामने कितना भी ढक के रहे मगर वो गलत ही साबित होगी। तो गलत ये यहाँ साबित हुई। अब आज की भी डेट में अगर नेहा जी कह दे कि हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगे, तो ये बंदा मनीषा को छोड़ देगा, नेहा से शादी कर लेगा। उसके लिए अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ सकता है, यहाँ तक अपनी बीबी माँ बाप सब कुछ, पैसा धन दौलत सब कुछ छोड़ सकता है। उसके प्यार में इतना मजनू बन गया, मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के, वही कहानी है दोस्तों। तो आप लोग को क्या लगता है? जो कुछ लोग कह रहे हैं व्यू व्यू व्यू, व्यू का नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजनू का है। वो कहते नहीं अगर मेरी नहीं तो किसी और की होने नहीं दूंगा, मेरी नहीं तो किसी और की होने नहीं दूंगा। तो वही हाल है, ये उसको बर्बाद करने में लगा है कि चलो ठीक तुम मुझसे तो रही नहीं, अब तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूंगा। जब से इसकी शादी जब इसको हुई, जब इसको पता चला उसकी शादी एंगेजमेंट हो गई, शादी भी हो जाए, इसीलिए ये परेशान है। और वो महान जो दीदी जी हैं, दीदी जी इससे बराबर बात करती थी, बराबर बात करती थी। किसी को बर्बाद करने में इतना बड़ा इनका हाथ है, बल्कि इनको पता था वो आदमी शादीशुदा है तो इनको बात ही नहीं करनी चाहिए। वो कितना भी परेशान रहता इनको बात नहीं करनी चाहिए थी। ये भी सोच रही थी चलो उधर मेरी शादी हो जाएगी, इधर इसकी भी, फिर हम लोग चुपके से मिलेंगे, रिश्ता चलता रहेगा, दोस्ती चलती रहेगी। मगर सच सच एक दिन कहते हैं अटारी चढ़ के बोलता, अटारी मतलब छत में चढ़ के चिल्लाता है। कितना भी हो जाए, कितना भी हो जाए, जब झूठ एकदम भर जाता तो सच सामने आ ही जाता। तो ये रही सच्चाई। अब दीदी जी अभी तक वीडियो नहीं, कोई संस्कारी की वीडियो नहीं आई। पहले हम लोग इनके बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, इनकी भी हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, अपने सास ससुर को बुला ली, इनको की उनको की। मगर अब तो लगता है एक बसा बसाया घर इन्होंने बर्बाद किया। इनको एक बार भी मनीषा का चेहरा देख के नहीं लगता था कि मैं गलत कर रही हूँ। वो तो गलत है, वो तो गलत है कि वो तुमसे बात कर रहा है, वो गलत है। मगर तुम ना बात करती तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तुमसे जबरदस्ती बात करता। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।